मित्रों गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। मित्रों आज हम बात करने वाले सीसेट पेपर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी के दो पेपर होते हैं। पहला पेपर जीएस प्रीलिम्स के दो पेपर होते हैं, पहला जीएस फर्स्ट और दूसरा जीएस सेकंड, जिसे सीसेट का पेपर कहते हैं। ठीक है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, डाटा सफिशिएंट और कॉम्प्रहेंसिव के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मित्रों सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि ये सीसेट का जो सेकंड पेपर होता है उसमें एक नया ट्रेंड आया है 2020 से। 2020 से आपको मैं बात करता हूँ, 2020 से पहले ये ट्रेंड देखने को नहीं मिला था, लेकिन 2020 और 2021 में इन क्वेश्चनों का बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो प्रश्न आसान हो जाएगा और क्वेश्चन बहुत जल्दी से आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कैसे करना है सॉल्व। डाटा सफिशिएंट की मैं बात करता हूँ तो 2020 में क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2020 में और 2021 में इसके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि 2022 तक इसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आने की जरूर संभावना बनेगी। और मतलब क्या रहेगा कि जब एक क्वेश्चन 2.5 अंक का होता है तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हमें 80 क्वेश्चन 80 में से 27 क्वालिफाई करने के लिए 27 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, चाहिए तो हमें क्या करेगा कि तो अगर 4 से 5 क्वेश्चन आपके सही हो जाता है तो बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प मिल जाती है। तो मैं आप बात करता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे, डाटा सफिशिएंट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले आप मित्रों हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ऐसे ही मैं यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी जो वीडियो होगा तो मैं आपको लेके आऊँगा और आपको जो आपके हेल्प रहेगी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये 2021 का पेपर लेके आया हूँ मैं, आप देख सकते हैं ये 2021 का पेपर है। और अभी मैं इसको ओपन करता हूँ और इसमें जो क्वेश्चन आए गए हैं, ठीक है, तो 2021 में जो क्वेश्चन आए को कैसे सॉल्व करना है उसके मैं बताऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि मित्र देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये रहा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा आराम से, कोई टेंशन दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे बात करता हूँ, ये 28वां क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, कॉम्प्रहेंसिव में क्या होता है, 2 कथन दिए होते हैं और प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न आपको इसमें मतलब ये होता है कि आपको प्रश्न का आंसर निकालना जरूरी नहीं होता है, आपका प्रश्न का आंसर किस कथन के द्वारा आता है ये आपको मतलब जानना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे में दे रखा है 2 कथनों और एक प्रश्न पर विचार कीजिए। कथन एक दे रखा है, प्रिया सीमा से 4 स्थान नीचे हैं और सबसे निचले स्थान से 31वें स्थान पर हैं। दूसरा कथन, इना सीमा से 2 स्थान ऊपर हैं और सबसे निचले स्थान से 37वें स्थान पर हैं। तो इसमें प्रश्न पूछा गया, ये 2 कथन है और प्रश्न। तो अभी बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे मेन बात ये रहती है कि जो प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर किस कथन से आएगा ये आपको बताना है। तो इसमें प्रश्न जैसे क्वेश्चन दिया गया, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 पर्याप्त है नहीं है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 2 पर्याप्त नहीं है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो कथन 1 या कथन 2 पर्याप्त है, या प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और कथन दोनों की आवश्यकता है। तो इसमें से आपको ऑप्शन चूज करना। आप ऑप्शन कैसा आएगा, ये ऑप्शन चूज आएगा आपको यहाँ पर पूरा सॉल्व करने के बाद आएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला कथन देखते हैं, प्रिया सीमा से 4 स्थान नीचे हैं और सबसे निचले स्थान से 31वें स्थान पर है। तो प्रिया की बात की है, जो सीमा से 4 स्थान नीचे हैं तो हमें सीमा का स्थान नहीं मालूम है और क्या करेगा, और सबसे निचले स्थान से 31वें स्थान पर है। टोटल विद्यार्थी कितना 40 है, 40 बात करेंगे। और ऊपर नीचे से वो बता रहा है कि नीचे से इसका प्रिया का स्थान कौन सा है, 31वां है। तो नीचे से 31वां स्थान जैसे मान लो ये हो जाएगा प्रिया का, इसके 4 सीमा से 4 स्थान नीचे है, सीमा से 4 स्थान नीचे यानी सीमा का 4 स्थान ऊपर हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो जाएगा सीमा, यहाँ पर हो जाएगी सीमा। तो ये सीमा का हो जाएगा 31 में 4 ऊपर हो जाएगा, 31 + 4 करेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 35। तो 35 नंबर पे क्या हो जाएगा, सीमा का स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो सीमा नीचे से 35 स्थान पर हो जाएगी, ऊपर कितने 40 हो जाएगा टोटल। तो 40 में से जब मित्रों माइनस करेंगे, 40 में से 5 ऊपर से की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, बॉटम 40 में से 35, तो ऊपर से कौन सा स्थान हो जाएगा, 6ठा स्थान हो जाएगा। हम ऊपर से निकाल सकते हैं, 6ठा स्थान निकाल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं दूसरे कथन की। अब मान लो इससे क्वेश्चन आपको नहीं निकलना है तो दूसरे से भी आ जाएगा, पहले से भी आ रहा है, दूसरे को सॉल्व करते हैं। दूसरा कथन क्या कहता है, मैं पेन का यूज करता हूँ थोड़ा जैसे आपको दिखेगा सही। तो इसमें दे रखा है कि इना सीमा से 2 स्थान ऊपर है जब और सबसे निचले स्थान से 37वें स्थान पर है। इना की बात की है तो इना की बात करते हैं, ऊपर टोटल कितने 40 हो जाएगा। इना की बात की है जो नीचे से 37वें स्थान पर है, यानी यहाँ तक बात करते हैं ये 37वें स्थान पर है, इना है। और बात करते हैं कि सीमा से 2 स्थान ऊपर हैं, सीमा से 2 स्थान ऊपर है, देखिए सीमा से 2 स्थान ऊपर यानी सीमा से 2 स्थान नीचे हो जाएगी। तो ये यहाँ पर सीमा हो जाएगी, यानी 2 - 1 और 2, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35 पर सीमा बैठी है, 35 पर सीमा हो जाएगा, 35 पर सीमा हो जाएगी। अब ऊपर कितने टोटल कितने 40 थे। ठीक है मित्रों, और यहाँ कितने थे, सीमा कितने पर 35 पर बैठी। हमें पूछा है कि
40 विद्यार्थियों की कक्षा में शीर्ष स्तंभ सीमा का कौन सा स्थान है? तो हम सीधा से कर देंगे 40 में से 40 ऊपर से बात करेंगे तो जो 1 2 3 4 5 और छठे स्थान पर क्या हो जाएगा? सीमा हो जाएगी छठे स्थान पर। तो छठवें स्थान पर सीमा हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि दोनों कथन से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो पहला कथन से भी आंसर आ रहा था अपना और दूसरे कथन से भी आ रहा था, ठीक है। अब प्रश्न तो इसमें दे रखा तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्रश्न उत्तर देने के लिए केवल कथन 1 पर्याप्त नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 2 पर्याप्त नहीं है, ये भी नहीं होगा। प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो कथन 1 या कथन 2 पर्याप्त है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 कथन 2 दोनों की आवश्यकता नहीं है, एक से भी आंसर निकल रहा है, तो ये तीनों नहीं हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है मित्रों। अभी बात करता हूँ दूसरा क्वेश्चन, अब आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। जैसे बात करते हैं इसी के नीचे प्रश्न पूछा गया है 29, इसमें यही पूछा गया है कि कथन 1 दे रखा है, कथन 2 दे रखा है, प्रश्न पूछा गया, प्रश्न में उत्तर कौन से कथन से आएगा यही आपको इसमें बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रश्न पूछा है कि ए बी सी डी ई और जी में सबसे अधिक भारी कौन है, और 2 कथन दे रखे हैं। तो पहले कथन की बात करते हैं। ए और डी में से प्रत्येक बी ई और एफ में प्रत्येक से भारी है, किंतु उनमें से कोई भी सबसे अधिक भारी नहीं है। यानी ये कह रहा है कि ए और डी बात कर रहा है, वो में से बी ई और एफ में प्रत्येक से अधिक भारी है, प्रत्येक से अधिक भारी, इन सबसे भारी है, बी ई और एफ से अधिक भारी है, ठीक है, किंतु उनमें से कोई सबसे भारी नहीं है, सबसे भारी नहीं है। तो मित्रों अब देख सकते हैं आपके ए बी सी डी ई 4 मतलब 5 यहाँ पर आदमियों की बात की है, तो इसमें से ए डी बी ई एफ की तो बात हो गई है, लेकिन इसमें पीछे कौन बचा है? अभी पीछे कौन बचा? सी पीछे रह गए। तो हम कह सकते हैं कि सी सबसे भारी होगा, सी सबसे भारी होगा, ठीक है। या फिर कह सकते हैं दूसरा ऑप्शन से कि ए और डी अधिक भारी है किंतु सी से हल्का है। दूसरा ऑप्शन क्या है? ए डी से अधिक भारी है, ए डी से अधिक भारी है, ए डी से अधिक भारी, तो ए डी से अधिक भारी है, ठीक है, डी से अधिक भारी हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा और फिर एफ हो जाएगा। लेकिन सबसे अधिक भारी यहाँ पर किंतु सी से हल्का है, किंतु सी से हल्का कह सकते हैं कि सी सबसे भारी हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन 1 से भी आंसर निकाल सकते हैं और दोनों से भी निकाल सकते हैं। तो लेकिन हमें पूछा गया है कि ऑप्शन प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन 1 पर्याप्त है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन 2 पर्याप्त हैं, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और कथन दोनों की आवश्यकता है, और प्रश्न का उत्तर देने के लिए न तो केवल 1 और न केवल कथन 2 पर्याप्त है। तो हम क्या कर सकते हैं? कथन 1 से आंसर निकाल सकते हैं कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन 1 पर्याप्त है, हम 1 से भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए। तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीका है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मित्रों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, जब से 57 की बात करता हूँ मैं 57 में, तो 57 में पूछा गया मित्रों कि किसी माह का अंतिम, ये पहला कदम पूछा गया, फिर दूसरा कदम पूछा है, फिर प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो किसी माह का अंतिम दिन बुधवार है, इस माह का तृतीय शनिवार उसका 17वां दिन है, तो इस माह के 14वें दिन कौन सा वार होगा? तो सीधा सा है कि पूछा गया है किसी माह का अंतिम दिन बुधवार है, तो अंतिम दिन बुधवार है तो हमें दिन नहीं, इसका कोई डेट नहीं दे रखा है तो हम नहीं निकाल सकते। दूसरा हो जाएगा इस माह का तृतीय शनिवार उसका 17वां दिन है, तो सीधा से पूछा है कि यानी शनिवार जो 17वां दिन है, 17वां दिन को उसने पूछा है शनिवार है, ठीक है। तो हम पूछेंगे 14वां दिन क्या हो जाएगा, तो 14वें दिन निकाल देंगे, 16वें दिन क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर जाएंगे 15वें दिन क्या हो जाएगा हमारा, शुक्र के बाद गुरुवार हो जाएगा, और 14वें दिन की बात करेंगे तो हम हो जाएगा बुधवार हो जाएगा। तो ये हम कथन 2 से निकाल सकते हैं, कथन 1 से हम नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आप देख सकते हैं। प्रश्न उत्तर देने के लिए केवल कथन 1 पर्याप्त है, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन 2 पर्याप्त हैं, तो हम 2 को चुनेंगे। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और कथन दोनों की आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता से नहीं निकाल सकते हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए न तो केवल कथन 1 और न केवल कथन 2 पर्याप्त हैं, तो हम प्रश्न बी यानी कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल कथन 2 पर्याप्त हैं। तो इस प्रकार के आंसर आप सॉल्व करेंगे, आप प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जल्दी से। तो मित्रों बात करता हूँ बहुत ही जल्दी, मतलब ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो प्रश्न जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो अभी तो मित्रों ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये डाटा सफिशिएंट के प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है और 2 कथन दिए जाता है, और आपको निकालना होता है कि कौन से कथन से आपका आंसर आने वाला है, ठीक है मित्रों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।